हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बुत परस्ती के खिलाफ तबलीग फरमाया करते तो उनकी कौम उनके खिलाफ हर कूचो बाजार में चर्चा करती फिरती थी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तरह तरह की एज़ाएं दिया करती थी। चनाचा कुरान मजीद का बयान है कि और वो बोले, हरगिज़ ना छोड़ना अपने खुदाओं को और हरगिज़ ना छोड़ना वद और सवा, यगोस और यौक और नसर को, और बेशक उन्होंने बहुतों को बहकाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त हो चुकी थी और उन लोगों के 5 बुत बहुत मशहूर थे जिनकी पूजा करने पर पूरी कौम निहायत ही इसरार के साथ कमर बस्ता रहती। ये 5 बुत कौन थे, इनके बारे में हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ये 5 फर्जंद थे जो निहायत ही दीनदार और इबादत गुजार थे और इन 5 के बहुत ही मुहिब और मोतक़िद थे। जब इन 5 की वफात हो गई तो लोगों को बड़ा रंज और सदमा हुआ, तो शैतान ने उन लोगों की ताज़ियत करते हुए यूं तसल्ली दी कि तुम लोग इन 5 सालेहीन का मुजस्सिमा बनाकर रख लो और इनको देख देख कर अपने दिलों की तस्कीन करते रहो। चनाचा पीतल और शीशे के मुजस्समे बनाकर उन लोगों ने अपनी अपनी इबादत गाहों में रख लिए। कुछ दिनों तक तो ये लोग इन मुजस्समों की ज़ियारत करते रहे, फिर लोग इन बुतों की इबादत करने लगे और खुदा परस्ती छोड़कर बुत परस्ती में मसरूफ हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक इन लोगों को अल्लाह का हुक्म सुना सुना कर बुत परस्ती से मना फरमाते रहे। बिल आखिर तूफान में गर्क होकर वो सब लोग हलाक हो गए, मगर शैतान अपनी इस चाल से बाज नहीं आया और हर दौर में अपने वसवसों के जादू से लोगों को इस तौर पर बुत परस्ती सिखाता रहा कि लोग अपने सालेहीन की तस्वीरों और मुजस्मे को सामने रखकर उनकी ज़ियारत और इबादत करते रहे। फिर रफ्ता रफ्ता इन तस्वीरों और मुजस्मों की इबादत में शिद्दत आने लगी। इस तरह शिर्क व बुत परस्ती की लानत में दुनिया गिरफ्तार हो गई और खुदा परस्ती और तौहीद खालिस का चिराग बुझने लगा, जिसको रोशन करने के लिए अंबियाए साबिकीन यक्के बाद दीगरे बराबर माबूस होते रहे। आज भी दुनिया में बहुत से लोग बुतों की पूजा करते हैं और इन्हीं को ही अपना खुदा मानते हैं और इनकी सबसे बड़ी तादाद भारत में पाई जाती है। हम सबको अल्लाह ताला के हजूर सिर्फ यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा उसी की ही इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और उसी से ही मदद मांगने की तौफीक दे, क्योंकि जो भी अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और दर पर जाता है तो वो वहाँ से सिर्फ नाकाम और नामुराद ही लौटता है। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।